मैंने शाम को एक रिसेप्शन पार्टी रखी है, आप लोग प्लीज वहां आइएगा। और राहुल और मानवी की जितनी भी पिक्चर्स खींचना चाहते हैं आप खींचिए। मैंने बहुत से गेस्ट बुलाए हैं घर पे और सब वीवीआईपी हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अंकल, कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। हम है ना मानवी की हेल्प करने के लिए। नहीं, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। हिम्मत कैसे है तुझे मानवी को फोन करने की? आज के बाद अगर तूने ये कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा तुझे। मैं नहीं चाहता किसी चीज की कमी रह जाए। सभी मेहमानों को ये लगना चाहिए कि ये शादी हमारी मर्जी से हुई है। हम बहुत खुश हैं हमारी उस सो कॉल्ड बहू मानवी से। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, कोई गड़बड़ नहीं। हेलो आओ, मैं बाकी के काम से। अंकल वो डैड ने बताया कि आपने डिनर पे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स और बहुत क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। गुस्सा मत होइएगा बट प्लीज, मैंने आपसे बिना पूछे उन लोगों को भी बुला लिया जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई थॉट कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अवंती बेटा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम हमारे बारे में कितना सोचती हो। अच्छा किया तूने बुला लिया। अच्छा, वो सारे खाने का इंतजाम मानवी कर रही है, तुमने उसे बताया कि मेहमान बढ़ गए? कहीं ऐसा ना हो कि सब्रवाल हाउस से लोग भूखे चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके बोल देती हूँ। और हाँ, वो मानवी के पास जा रही हो तो इस बात का ध्यान देना कि सारा काम खत्म करने के बाद वो अच्छे से ड्रेसअप हो जाए। मेहमानों से पहली बार मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि चीप से कपड़े पहन के नीचे आ जाए। डोंट वरी अंकल, मैं देखती हूँ जाकर। हाय, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया तुमने? काश के स्वाद भी अच्छा लगे। सब गेस्ट आने वाले होंगे, मैं तैयार होके आती हूँ। मानवी, वो तुम्हें कुछ बताना था। क्या हुआ? मानवी सी, आई स्वेयर मैंने राहुल को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया भी, बट उसने लास्ट मोमेंट पे और 50 गेस्ट को इनवाइट कर लिया। क्या? मैंने उसे गुस्सा भी किया कि उसने बिना तुमसे पूछे कैसे और लोगों को इनवाइट कर लिया, बट उसे काम के आगे कुछ दिखता ही कहाँ है। उसने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और डिनर तो तुम प्रिपेयर कर रही हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उसे कुछ लेना देना नहीं। राहुल ये सब बस मुझे तंग करने के लिए कर रहा है। मैंने उसकी बात नहीं मानी ना, उसे सुनाया और सुजॉय से बात की। उसी का बदला निकाल रहा है वो मुझसे। तो मानवी, तुम इतने शॉर्ट नोटिस पे तुम कैसे मैनेज करोगी सब? ये तो सिर्फ 25 लोगों का खाना है, अब और 50 लोगों का खाना इतने कम टाइम में मैं कैसे बनाऊंगी? अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मानवी सी, आई अंडरस्टैंड बहुत डिफिकल्ट है इतने शॉर्ट टाइम में इतना कुछ प्रिपेयर करना, बट अगर तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत हो ना, प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? तब तक मैं बाहर के अरेंजमेंट देख लेती हूँ। बाय। भाभी जी, प्लीज हमें कुछ मदद करनी दीजिए आपकी। 50 और लोगों का खाना, वो भी इतनी कम समय में, और सुबह से देख रहे आपकी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है। दीजिए, हम कर देते हैं। नहीं छोटू, ये मुझे खुद ही करना होगा। लेकिन इतने कम वक्त में इतने सारे लोगों के लिए मैं क्या बनाऊं जो सबको पसंद भी आ जाए? हाँ, याद आया, बंगाली खिचड़ी। ये हमारे बंगाल की सबसे स्पेशल डिश है। खिचड़ी? भाभी, पार्टी के लिए खिचड़ी ठीक रहेगा? नहीं छोटू, बंगाली खिचड़ी कोई आम डिश नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट होती है और आई एम श्योर सबको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, मुझे एक बड़ा सा बर्तन ला दो और आप मुझे सब्जियां दे दीजिए। चलिए। भाभी जी, आप ठीक तो है? भाभी जी, आप जाके आराम कर लो, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। नहीं नहीं, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर मैं एक ही बार जाऊंगी आराम करने।
छोटू, जी भाभी जी। इसे वहाँ रख दो और खीर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, सब ड्राई फ्रूट्स डाल दो। तब तक मैं रेडी होके आती हूँ। क्या बनाया मानवी ने? बंगाली खिचड़ी, भापा दोई और चटनी। What? तुम लोग जानते हो ना कौन लोग आने वाले हैं आज? हमारी कंपनी के सीनियर एसोसिएट्स। और क्या लगता है तुम्हें वो ऐसे लंगर वाला खाना खाएंगे? निशा मैडम, ये सिंपल खाना गेस्ट के लिए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ये सब चीज जब आप देखेंगी ना तो सबसे अलग और अच्छा दिखेगा। देखो, तुम में और उन लोगों में बहुत फर्क है, तो इसीलिए अभी फिलहाल अपना मुंह बंद रखो और मुझे सोचने दो कि आगे करना क्या है। हाय निशा, क्या हुआ? तुम किचन से आ रही हो तो क्या बनाया उस मानवी ने फाइनली? You won't believe, उस लड़की का दिमाग खराब हो गया। उसने गेस्ट के लिए खिचड़ी और चटनी बना दी। I can't understand। मुझे लगता है ना वो पार्टी में हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। मैं तो डैड को सब कुछ सच सच बोलने वाली हूँ। अवंती, तुम्हें ये मेरी बात मजाक लग रही है? तुम हंस रही हो? अरे I'm serious। जानती हूँ, इसीलिए तो हंस रही हूँ। लेकिन अगर हम अभी अंकल को बता देंगे ना तो आई थिंक वो उस मानवी को डांट के किसी 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन सोचो, अगर हम अपना मुंह बंद रखें तो कितना मजा आएगा। सोचो, सबरवाल्स की पार्टी में अंकल के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स और उनके करीबी दोस्तों की प्लेट पे खिचड़ी सर्व होगी। बेचारी मानवी, उसकी तो बहुत ही इंसल्ट होगी ना। और क्या करे, उन्हीं को कौन टाल सकता है? Oh yes, you're right। Good job। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? थैंक्स। चलो, अब मैं चेंज करके आती हूँ और फिर आज के ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं, राइट? See you, go ahead। आपकी बहू कहाँ है? हम भी तो मिले उनसे। अब सबरवाल खानदान की बहू है, तैयार होने में वक्त तो लेगी, अभी आती होगी। प्लीज आप आइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सोनाली, एक मिनट। हाँ। क्या कहाँ है वो लड़की? सारे मेहमान पूछ रहे हैं उसके बारे में। अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रही है। इसके बाप ने इसे अच्छी तरह से सिखाकर भेजा है, जब भी मौका मिले हमारी बेइज्जती करवाने का करवा दे। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता लगाओ वो कहाँ है। हे राहुल, हाउ आर यू? गुड बडी। कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है। अब शादी के पॉजिटिव इफेक्ट्स? हाँ, वैसे वाइफ कहाँ है? उससे नहीं मिलवाएगा क्या? भगवान जाने मानवी गेस्ट से मिलना चाहेगी या नहीं। दिन भर से खाना बना के थक भी गई होगी। क्या बोलूं फ्रेंड्स को, पता नहीं क्या कर रही होगी। ओ, मानवी आ गई। ये मैं है मानवी। अपना हाथ दो मानवी, प्लीज। सो क्यूट। राहुल कितने प्यार से अपनी वाइफ को पकड़ के ला रहा है। Everybody, my gorgeous wife, मानवी, राहुल, सबरवाल। अवंती, जरा उसका एटीट्यूड तो देखो। डोंट वरी निशा, बस कुछ देर की और बात है। फिर जब ये अपनी मिडिल क्लास खिचड़ी सर्व करेगी ना सबको, सब अपने आप ही इसे इसकी औकात दिखा देंगे। What? खिचड़ी? ये गेस्ट को खिचड़ी खिलाने वाली? यस। I don't believe this. मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट है, लेकिन पार्टी में आने के लिए थैंक्स अ लॉट मानवी।
मैडम जरा इस तरफ देखिए ना। सर थोड़ा पास। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। तुम्हारी तबीयत खराब है, शरीर तप रहा है तुम्हारा, डॉक्टर को बुलाऊं? थैंक्स, तुम वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हो, अब और कुछ नहीं करना। क्या बात हो रही है? बातें बातें तो होती रहेंगी, जरा हम लोगों से भी मिलवा दो अपनी ब्राइड को। जी प्लीज। ये फूफा जी हैं। हाय। ग्लास पे गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है अवंती? अगर कुछ हो गया, ग्लास टूट गया तो तुम्हें ही चोट लगेगी। बेटर होगा कि तुम थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ और इस शादी के टूटने का इंतजार करो। शी इज राइट अवंती, ये लोग साथ में टिकने ही नहीं वाले। कितनी भी कोशिश कर लें, घर वाले इनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। रिलैक्स, गिव इट सम टाइम। सीरियसली टाइम? तुम क्या चाहते हो? तब तक मैं इन दोनों को अपनी आंखों के सामने रोमांस करते हुए देखूं? कोई नहीं, ये शादी तो मैं ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। मानवी को राहुल की लाइफ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। बेचारा राहुल, मानवी और अवंती के बीच फंस जो गया है। इधर जाए या उधर, डूबेगा तो जरूर। बेचारा रॉकस्टार। ये हमारे चंडीगढ़ वाले मौसा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। बहुत सारी वेकेशंस बिताई हैं हमने। राहुल, तुम्हें कुछ इन्वेस्टर से मिलाना है। चलो भला साहब, आता हूँ। अरे सोनाली, अपनी बहू से तो मिलाओ, कहाँ है वो? या श्योर। मानवी, बेटा आओ। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। नमस्ते। सोनाली, तुम्हारी बहू बहुत स्वीट और इनोसेंट है। सो मानवी, क्या है तुम्हारी और राहुल की लव स्टोरी? सोनाली, क्या ये सच है राहुल ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? वो तो तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाता था। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आजकल के बच्चे तो उतना ही बताते हैं जितना वही चाहते हैं। राहुल ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, आई रियली डोंट नो। बस शादी हो गई और बहू आ गई घर में। आजकल बच्चे पेरेंट्स को कहाँ सिलेक्ट और चूज करने देते हैं। हाँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। सोनाली, लगता है तुम्हारी बहू को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। कितनी रूडली चली गई यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी नई नई आई है ना इस घर में, शर्मा रही होगी। ये पार्टी शार्टी, इस घर का माहौल, सब कुछ नया है उसके लिए। आप फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। श्योर। एक्सक्यूज मी। क्या किया तुमने? जी? What was that? मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें बुलाया, तुमसे बात करनी चाहिए, कांग्रेचुलेट करना चाहा और तुमने क्या किया? एटीट्यूड दिखा के वहां से चली आई। देखो मानवी, सबरवाल्स की एक रेपुटेशन है सोसाइटी में, जिसे हमें मेंटेन करना होता है। ऐसे बिहेवियर नहीं चलता यहाँ। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आई विल नॉट टॉलरेट एनी मोर। मेरे हिस्से के बड़े मजे ले लिए तूने राहुल सबरवाल। अब मेरी बारी, जो मर्जी कर ले। मानवी को मैं अपने से दूर रहने ही नहीं दूंगा, तेरा कभी होने ही नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? सुजॉय। एक मिनट। सॉरी सर, इसमें आपका नाम नहीं है।
मानवी चटर्जी जानती है मुझे। सॉरी सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने दे सकते अंदर? सर क्या हुआ? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, पर मानवी ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया फोन करके, और यह है कि मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। सॉरी सर, बट बिना इनविटेशन के हम किसी को अंदर नहीं भेज सकते। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी कॉल करके मानवी को बाहर बुलाता हूँ। तुम दोनों की कंप्लेंट करूंगा। गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? राहुल जब तुम्हें समझाएगा ना, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। हेलो मानवी। सर आप तो नाराज हो गए। मानवी मैडम ने आपको पर्सनली कॉल करके इनवाइट किया है, इसका मतलब तो आप फैमिली का हिस्सा हुए। प्लीज सर आप आइए। वी आर रियली सॉरी। जाने दो इन्हें। ठीक है ठीक है। वैसे सही बोल रहे हैं ये लोग भी। एक तरीके से मैं तो सब्बरवाल फैमिली का हिस्सा ही बन गया। मानवी कमाल हो तुम, राहुल से शादी करके भी मेरा ही मुनाफा कर रही हो। अब तो कोई भी काम तुम्हारे नाम से ही हो जाएगा मेरा। थैंक यू मेरी जान। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी मैं भी आया। क्या कर रहा है अब? तुझे बोला था ना, मानवी से दोबारा मिलने की या बात करने की कोशिश करेगा तो जान ले लूंगा तेरी। जान लेगा मेरी? वो तो तू पहले ही ले चुका है जबरदस्ती शादी करके। अब और क्या चाहिए तुझे? बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। अरे ऐसे बात करते हैं अपने गेस्ट से यार। अभी अभी तो आया हूँ, जरा आसपास के नज़ारे तो ले लूँ। और बाय द वे, ये जान वान की धमकी ना किसी और को जाके दे, क्योंकि ये तू फैमिली और गेस्ट के आगे चिल्लाएगा नहीं मुझ पर। हिम्मत नहीं होगी तेरी। हिम्मत दिखा देना तो तू बचेगा नहीं सुजाए। अच्छा, हाथ उठाएगा मुझ पे? चल उठा हाथ। चिल्लाकर सबको बता दूंगा कि तूने कैसे मानवी के साथ धोखे से शादी की, समझा? और फिर पता है न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइन क्या होगी? फ्रॉड रॉकस्टार। और मैं जानता हूँ कि तेरे डैड को इस सच के बारे में नहीं पता। अब सोच कैसा लगेगा जब तेरे डैड के हाई सोसाइटी डिनर में उनके बेटे की ऐसी बात सबके सामने आएगी। बोल दो सबको। हाँ, सबके सामने तेरे पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन तेरे मुंह खोलने से पहले तुझे यहाँ से उठा के गेट के बाहर फेंकवा सकता हूँ मैं। राहुल प्लीज प्लीज, राहुल ऐसा मत करना। राहुल मैं बस मानवी को विश करने आया हूँ, सिर्फ थोड़ी देर की बात है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज राहुल मुझे बाहर मत फेंकवाना, बस 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। सुजॉय, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रुक सकते हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। सुजॉय, घर पर सब कैसे हैं? ठीक ही है मानवी, बस सबको तुम्हारी चिंता लगी रहती है। और मेरे पापा तो दिन भर तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। वो तो तुम्हें शादी से पहले से अपनी बेटी मानते हैं ना, इसीलिए। और अब जब तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में है, तब तो पापा को बहुत चिंता होती है तुम्हारी। वो बस तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। पता है मानवी, पापा ने तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी खरीद के रखी थी कि जब तुम शादी करके घर आओगी तो तुम्हें देंगे। जैसे एक तानपुरा, जिसे रोज़ सुबह तुम उठकर रियाज कर सको। बस उसी को दिन भर देखकर वो तुम्हारे बारे में चिंता करते रहते हैं। और शिल्पा आंटी भी तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान है। मानवी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए सोचा कि यहाँ आके तुम्हारा हालचाल पूछ लो। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं सुजॉय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे मेहमान हो, मेरी तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, मेरे इकलौते मेहमान। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की हर एक बात मानी है मैंने, तो आज अपनी एक बात रखने की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना तुमसे। चलें सुजॉय, आओ अंदर आओ।
मानवी, तुम ठीक तो हो ना? राहुल ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की? तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना? नहीं सुजॉय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और राहुल की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सुजॉय, माँ कैसी है, दादा कैसी हैं सुजॉय? तुम उनसे मिले? उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? सुजॉय, वो मुझे कुछ नहीं बताते, तुम प्लीज़ बताओ ना मुझे। मानवी, बताने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ अकेले में हम लोग इतनी देर बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर ये हमारा ससुराल है ना, मैं तुम्हारा एक्स मंगेतर। प्लीज़ सुजॉय, तुम इन सब के बारे में मत सोचो। तुम प्लीज़ मुझे ये बताओ कि बाबा की ट्रीटमेंट के लिए घर पे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? प्लीज़ बताओ मुझे सुजॉय। तुम्हारे बाबा की इस हालत में होते हुए भी अगर मैं ये कहूँगा कि सब ठीक है तो झूठ होगा मानवी। मानवी, सब बहुत दुखी हैं, बस ये सोच सोच के परेशान रहते हैं कि राहुल ने ऐसा किया क्यों, उसने उनकी जान लेने की कोशिश क्यों की, अंकल ने ऐसा क्या किया होगा कि उसने ये सब किया। सुजॉय, तुम्हें पूरा यकीन है कि राहुल ने ही बाबा को टेम्पो के सामने धकेला था? हाँ मानवी, कम ऑन यार, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं हेल्प बुलाने के लिए एक टैक्सी के पीछे भागा, इतनी देर में राहुल उन्हें हॉस्पिटल ले गया। मैं मानता हूँ कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मानवी यही सच है। काश कि मैं इस राहुल को उसके किए की सजा दिलवा सकती।